गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, फर्स्ट जो इक्वेशन होगी वह क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो ये वाई एक्सिस होती है और ये क्या होती है, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में आपने क्या ले लिया, वेलोसिटी ले लिया जो कि मीटर पर सेकेंड में, और एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया, टी, टाइम टेकन, ठीक है, जो कि सेकेंड में है। ठीक है, तो अगर आप करेंगे कैसे इसे सॉल्व, कंसीडर द वीटी ग्राफ शोन फॉर अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी u एट t इक्वल्स टू 0। यहाँ पर u, जहाँ पर ये क्या इनिशियल वेलोसिटी है u, है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, केवल ये y एक्सिस है, तो इसमें क्या है, t क्या है, 0 है कि नहीं। लेकिन जब क्या जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी जब v फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो टाइम टेकन भी आपका बढ़ गया है ना। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में टाइम टेकन क्या हुआ, t, है कि नहीं। तो द एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द मोशन इज गिवन बाय, कैसे देखेंगे हम, स्लोप से देखेंगे, है कि नहीं। ग्राफ में जब देखेंगे तो स्लोप से देखेंगे, तो a इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, स्लोप, है ना। तो स्लोप कैसे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्लोप इक्वल्स टू क्या हो गया, BC अपॉन AB। अब ग्राफ में ध्यान से देखो, BC को हम कैसे निकालेंगे, इतने पूरे हिस्से से BC कैसे निकलेगा, ये आपका क्या है, BC, तो पूरे हिस्से में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, BC बचेगा। तो पूरा आपका क्या है, ये V है कि नहीं, और माइनस क्या है, इतना हिस्सा क्या है, ये कितनी इनिशियल वेलोसिटी V हुई कि नहीं, तो क्या हुआ, U। ओके, तो अपॉन क्या हो जाएगा, T। ए बी क्या हुआ, ये क्या, यहाँ पर क्या है, टी क्या, यहाँ पर 0 है, वी जब था तो क्या हो गया, टी था, और यू के टाइम पे क्या है, टी 0 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, तो उसके बाद आपकी क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर क्या आ गया, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, तो अगर क्या करोगे, इसको ये नेगेटिव में है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पर आपको ये ग्राफिकल मेथड से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड से आपकी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी सेकेंड इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफ क्या आपको ऐसे ही बनाना है जैसे पहले बनाया था, आप एक ही ग्राफ से भी कर सकते हो और अलग अलग तीनों इक्वेशन में तीन अलग ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, तो एरिया बिलो द वीटी ग्राफ इज मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द स्ट्रेट लाइन। आपको इस स्ट्रेट लाइन में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। इस डिस्प्लेसमेंट में निकालने के लिए आपको क्या, इस एरिया को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस एरिया, ये एरिया आपको दिख रहा है, तो आपको इस फिगर में क्या दिख रहे हैं, दो फिगर दिख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल का, दूसरा रेक्टेंगल का, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। आपको अगर क्या कर दो, इसको इस तरह से देखो, ट्राइंगल को आपने इस तरह से देखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेस है, ये आपकी क्या है, हाइट है। ठीक है, तो राइट राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। ठीक है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है। ठीक, तो आपको एस जो है वो किसका एरिया होगा, एरिया किसका निकालोगे, एरिया किसका, ओ ए सी बी डी। ठीक है, ओ ए सी बी और डी, आया समझ में। ठीक है, तो आप इसमें लिख भी सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख लो, तो हम लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल किसका, एरिया ऑफ किसका, ओ ए बी डी। ओके, ओ ए बी डी,
ठीक है, अब आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आपको मैंने कहा था बेस आपको BC लेना है। ठीक है, तो आपको क्या से सॉल्व करोगे, तो S इक्वल्स टू 1/2, बेस आपने क्या लिया, BC लिया। ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट आपकी क्या है, AB है, बट AB इक्वल्स टू OD है कि नहीं, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के क्या है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम AB की जगह में क्या लिख सकते हो, OD लिख सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, OD। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ OABD, OABD। ठीक है, तो क्या हो गया, OA मल्टीप्लाई OD, लेंथ मल्टीप्लाई साइड, ब्रेथ, ये क्या है, OA क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, लेंथ है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, S इक्वल्स टू 1/2, BC अभी हमने निकाला था, पूरे हिस्से में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, तो पूरे हिस्सा क्या है आपका V, ठीक है, माइनस U है कि नहीं, मल्टीप्लाई OD क्या है आपका, OD कितना है, T, प्लस OA कितना है, OA ये क्या है आपका, U, मल्टीप्लाई OD कितना है आपका, T। ठीक है, आपको पता है V माइनस यू इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस यू इक्वल्स टू 80, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर देखा था, है ना, V माइनस यू इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू V माइनस यू की वैल्यू कहाँ, यहाँ से हम क्या रख देंगे, 80 रख देंगे। ठीक है, तो S इक्वल्स टू 1/2, V माइनस यू की जगह में आपने क्या रख दिया, 80 रख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई T आपका एज इट इज रहा, प्लस UT, तो आपका S इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/80 स्क्वायर प्लस UT आ गया। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बेटा ये 1 क्या 80 स्क्वायर बोल दिया था मैंने, लेकिन ये क्या है, S इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर प्लस UT, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो यहाँ से ये आपका क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन। ओके, देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इन T सेकेंड्स इन गिवन बाय, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपको OACBD, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है, आपने क्या कहते हैं उसमें मैथ्स में पढ़ा भी होगा ट्रेपेजियम, ये क्या है, OACBD, तो हम क्या, S इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है, ये OACBD। ठीक है, OACBD, तो आपको इसको सॉल्व करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस कौन सी है इसकी, OA और क्या है, CD, है ना, ये पैरेलल लाइंस है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू क्या, बेस, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यही होता है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 क्या। ठीक है, तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस लिखेंगे हम, सम ऑफ पैरेलल लाइंस OA, पैरेलल लाइंस ही तो है ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, OA प्लस क्या हो गई, CD। ओके, मल्टीप्लाई बेस आपका क्या है, इसमें इस ट्रेपेजियम में बेस क्या दिख रहा है आपको, OD दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2। ठीक है, तो OA आपका दिख रहा है क्या है, OA क्या है, U, CD क्या है आपका, V, है ना, और OD आपका क्या है, T। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, S इक्वल्स टू 1/2 U प्लस V। ठीक है, और इसकी जगह में क्या रख दिया आपने, T की जगह में V माइनस U अपॉन A, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या होती है, V इक्वल्स टू U प्लस
80। यहाँ से आप अगर ए सॉल्व करोगे तो ए आपका क्या आ जाएगा, 80 इधर आ गया, तो 80 इक्वल्स टू क्या होता है, 80 को निकालोगे तो v माइनस क्या हो जाएगा, u। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, t निकालना है, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ये जो a है इसके साथ, वो इसके साथ क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो t की वैल्यू आपने क्या रख दी, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। आया यहाँ तक समझ में? अब इसको सॉल्व कर लो। s इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये जो है हाफ जो है वो किसके साथ अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैसे आया, आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, पता है फॉर्मूला, है ना, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम पहले से ही। तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए यहाँ पर आपका क्या हो गया, वी है, और बी आपका क्या है, यू है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपकी क्या होती है, ये यहाँ नेगेटिव में इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर क्या प्लस 2as, ये आपकी क्या हो गई है, थर्ड इक्वेशन। आया समझ में? ठीक है, इजी है, बहुत आसान से आराम से स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है। ठीक, अगर हम देखेंगे व्हेन अ बॉडी हैज़ फ्री फॉल और मूविंग विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द एक्सेलरेशन में बी ट्रीटेड कांस्टेंट। एक्सेलरेशन को हम क्या से ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और इसको हम क्या एक ही जगह में क्या लिख देते हैं, जी लिखते हैं, जी मीन्स ग्रेविटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हम इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिटार्डेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन आपकी हो गई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ठीक है, आपकी जो थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ठीक है, एस की जगह में आप हाइट से देखोगे ना, डिस्प्लेसमेंट को कैसे देखोगे, एच से देखोगे। आपकी नेक्स्ट इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एच, है ना, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, एच लिखोगे। यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए की जगह में क्या लिख दोगे, जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगी प्लस माइनस। ठीक है, ये तीन इक्वेशन ये हो जाएंगी। ये किसके लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो बेटा वो आप पूछ लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हो।